बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है और इससे मेनली हम मैटर को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, इस तरह की चीज़ों को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि मैटर की कंपोजिशन के किस चीज से बना हुआ है, स्ट्रक्चर उसकी साख्त किस तरह की बनी हुई है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या खसूसियात हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या चीज है वो, और फिर वो रिएक्शन किस किस दूसरे मैटर से या दूसरे एलिमेंट से कर सकता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो दोबारा एक दफा आपको बता दूं, मैटर जो है एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज जिसका मैस हो और वो कोई ना कोई जगह घेरता हो, कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करता हो। जैसे इस मार्कर को देख लें, इसका कोई ना कोई मैस है, यानी जिस स्टफ से या जिस चीज से ये बना हुआ है, और इसको जहां पे रखेंगे वो जगह इसकी हो जाएगी, वो जगह ये ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये एक मैटर है। तो एक दो मिसालें और देता हूं। वाटर देख लें, वाटर एक मैटर है। अब इसमें और वाटर में फर्क है, ये सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। इसी तरह वाटर को बॉयल करें तो वो क्या हो जाएगा, उसके वेपर्स बनेंगे, वो मैटर की थर्ड फॉर्म यानी गैस कहलाएगी। तो अब इसकी कंपोजिशन की बात करें, मैटर की कंपोजिशन, हम मैटर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे। अब कंपोजिशन में हम देखेंगे कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी H2O, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स और एक इसमें ऑक्सीजन का एटम है। ये होगी इसकी कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे के साथ जो इनका बॉन्ड बना हुआ है वो किस तरीके का बना हुआ है, किस एंगल पे बना हुआ है, वो देखेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसी वाटर की एग्जांपल लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यानी कि जो दो हाइड्रोजन एटम्स थे इस तरह आ गए और ऑक्सीजन एटम यहां पे अटैच हो गया, तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये एंगुलर कहलाएगा, एंगुलर है। या दूसरा आप देखें तो ये जरा आगे इसको ऐसे सीधा कर लें तो ये वी शेप में है, एंगुलर या वी शेप या बेंड शेप इसको कहते हैं। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे इसको, इसी वाटर की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या, यानी ये मैटर की कौन सी फॉर्म है, तो ये है लिक्विड। फिर इसका हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई इसकी स्मेल कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, और बाकी चीजें जो यहां पे मेंशन कर दी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब इसका रिएक्शन देखें अगर, कि वाटर जो है वो किन चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका रिएक्शन जो होगा कैसा होगा, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन होगा।
वाटर के मॉलिक्यूल का, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो ये इसका हमने डिफाइन कर लिया केमिस्ट्री में, यानी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं जी, कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह का बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या चीज है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका टेस्ट किस तरह का है, उसकी स्मेल किस तरह की है, और उसके बाद उसके रिएक्शंस देखेंगे कि किन किन हालात में इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की, कि केमिस्ट्री की स्टडी हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो याद रखें, केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू में इसका अमल दखल है, तो इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई तो इंसान को नेचुरली अकरिंग सोर्सेज कम पड़ गई, कुदरती तौर पर जो चीजें मौजूद थी उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया कि उसकी डिमांड बढ़ गई और वो चीज जो है वो कम हो गई। अब उस कमी को पूरा करने के लिए केमिस्ट्री ने अहम किरदार अदा किया। केमिस्ट्री ने मुख्तलिफ केमिकल्स इजाद करवा के उसको टेस्ट किया कि इंसानी सेहत के लिए कैसे होंगे, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सब किसने किया, केमिस्ट्री ने। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम मसनूआत से हासिल होने वाली चीजें जैसे प्रोपाइलीन, बेंजीन, मिथानॉल, इस तरह की चीजें हम केमिस्ट्री के थ्रू हासिल कर पाए। उसके बाद डिफरेंट मेडिसिन और ड्रग्स, इंसानी सेहत को अच्छी हालत में बरकरार रखने के लिए मेडिसिन और ड्रग्स की जरूरत होती है। तो केमिस्ट्री मुख्तलिफ केमिकल्स को आइडेंटिफाई करती है कि उन केमिकल्स की इफेक्टिवनेस, कि वो कितने ताकतवर है, कितने पावरफुल है किसी बीमारी को खत्म करने के लिए। तो ये हमें केमिस्ट्री ने बताया। उसके बाद सोप्स और इस तरह के डिटर्जेंट्स हैं जिससे हम अपने कपड़े धोते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, वो भी केमिस्ट्री की स्टडी से हमें हासिल हुए। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है या हमारी चीजों को खराब कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स केमिस्ट्री के थ्रू तैयार किए गए हैं। उसके बाद हर्बिसाइड्स, जो हमारी जरूरत की फसलें हैं उसमें गैर जरूरी जड़ी बूटियां निकल आती है, अब उनको कंट्रोल करने के लिए और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हर्बिसाइड्स तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सके, ताकि वो इंसानी जरूरत को पूरा कर सके। हेल्थ के हवाले से भी केमिस्ट्री का अहम रोल है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि इंसानी हेल्थ के लिए मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन और ड्रग्स केमिस्ट्री के थ्रू हासिल किए जाते हैं। एनवायरनमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए केमिस्ट्री ने अहम किरदार अदा किया है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर्स में ठंडक के लिए इस्तेमाल होती है, वो बनती है ओजोन लेयर की डिप्लीशन का सबब। अब उसको कंट्रोल भी केमिस्ट्री ने ही करना है और केमिस्ट्री मुख्तलिफ टेस्ट के थ्रू काफी हद तक उसको, उसके जो असरात हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, उसको कंट्रोल कर चुकी है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जमीन से हासिल होने वाली मुख्तलिफ किस्म के मादनियात और क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम मसनूआत, ये भी हमें कैसे हासिल होती हैं, थ्रू केमिस्ट्री। जहां केमिस्ट्री के बहुत सारे फवाइद हैं, उसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। जैसे इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा दी है, अब उस इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो आलूदा पानी निकलता है, वो हमारे नदी, नालों, दरियाओं में शामिल हो रहा है। तो जिसकी वजह से एक तो मेरीन लाइफ भी मुतासर हो रही है, और वो पानी अगर ह्यूमन इस्तेमाल कर रहे हैं या एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी नुकसान हो रहा है। तो केमिस्ट्री के जहां फवाइद भी है वहां पे नुकसानात भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसमें इंसान का ज्यादा किरदार है, यानी कि उस वेस्ट मटेरियल को दूसरे तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।